यहाँ पे डिडवाना में अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत जो विकास हो रहा है इसमें काफी सारी नई स्पेस निकल के आई है। सर्कुलेटिंग एरिया बहुत सुंदर बन गया है। बिल्डिंग बाहर से बहुत अच्छी लग रही है। पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग दोनों को एक साथ मेल कर दिया गया उनका। और आप सभी जानते हो कि ये पुराना स्टेशन है और यहाँ पे जो योजना थी वो ऐसी योजना नहीं थी कि सब कुछ तोड़ के सब नया बनेगा। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि नए निर्माण को पुराने निर्माण के साथ जोड़ना, जिससे कि देखने में भी एक सुंदरता है, यात्रियों को जो सुविधा है वो सुविधा भी उनको पूरी मिले और इसके साथ साथ आगे जो यात्री भार बढ़े उसको भी यहाँ पे एकोमोडेट किया जा सके। तो इसके मद्देनजर कुछ विशेष यहाँ पे हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। आरपीएफ और जीआरपी का भी यहाँ पे सब पोस्ट होना चाहिए, स्टेशन भी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसके बारे में भी निर्देश दिए गए हैं और इसको भी हम लोग फेज 2 में इस काम को टेकअप करेंगे। अभी इसके बारे में कोई विशेष जानकारी हमारे पास नहीं है। अगर कोई विशेष जानकारी आप या और किसी माध्यम से आ सकती है तो आप मंडल रेल प्रबंधक को या हमारे को बताइए कि क्या लोगों की समस्याएं हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी जाती है यहाँ पे कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है। माल का तो बिल्कुल ही काम नहीं है, पार्सल का थोड़ा बहुत काम हो सकता है और ये एक नेचुरल पॉइंट नहीं है। माल गाड़ियों की लोडिंग का या अनलोडिंग का ये कोई नेचुरल पॉइंट नहीं है। तो जैसा भी आगे होगा वो देखा जाए। रेल सेवाओं का विस्तार आवश्यक नहीं है कि यही इसी स्टेशन के माध्यम से हो। पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में जो यात्री गाड़ियों के अनुरक्षण की सुविधाएं जो उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है और उनको बढ़ाया जा रहा है, वो आपको उसका नतीजा यहाँ पे भी नजर आएगा, क्योंकि और गाड़ियाँ तभी चल पाएंगी जबकि जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं वहाँ पे मेंटेनेंस की सुविधाएं ज़्यादा होंगी। रेल घाटे में नहीं चल रही है, रेल यात्रियों की सेवा कर रही है, देश की सेवा कर रही है और ये सरकारी उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है और जैसी देश को आवश्यकता होती है रेल उस हिसाब से काम करती है। और रेल वैसे भी नहीं, आप उसको अलग से लेके आए और अलग से बात करें। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे अनुरक्षण की सुविधाओं में विकास होगा, आने वाले समय में नई अनुरक्षण की सुविधाएं बनेंगी, वैसे वैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी। जब गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी तो डिडवाना जैसे स्टेशन से भी गाड़ियाँ वो निकलेंगी, यहाँ पे गाड़ियों का ठहराव होगा। तो जो यात्री बॉम्बे जाना चाहते हैं या साउथ में जाना चाहते हैं उन यात्रियों गाड़ियों में ट्रैवल कर पाएंगे। अगर आज की तारीख में कोई गाड़ी साप्ताहिक चल रही है तो उसका साप्ताहिक चलने का कारण ये है कि उसको मेंटेन करने के लिए जो सुविधाएं हैं वो सप्ताह में एक दिन ही खाली और उससे ज़्यादा वो खाली नहीं है। जैसे सुविधाओं में विकास होगा वैसे वैसे और गाड़ियाँ चलेंगी।